हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट भी बच्चों आपके रिसोर्सेज से रिलेटेड है और आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। Dear students, you have studied about resources and its use in worksheet number 3 and 4। तो बच्चों 3 and 4 जो वर्कशीट थी उसमें भी हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यानी उनका संरक्षण जो है हम कैसे कर सकते हैं, उनको बचाकर कैसे रख सकते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स। तो कंजर्वेशन करने से पहले हम समझेंगे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का जो है मीनिंग क्या है। Conservation of resources means to use the resources carefully and give them time to regenerate. As resources are limited, the conservation of resources is important. Conservation का मतलब क्या है कि जो resources हैं उनको हमें carefully use करना चाहिए और उनको regenerate होने का टाइम हमें देना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम उनको लगातार बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम होगा जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जो ये वैल्यूएबल गिफ्ट हैं उनका अगर हम जुडिशियली यूज़ करते हैं, उनका हम अगर समझदारी से यूज़ करते हैं तो हम अपने आने वाली जनरेशन को ये गिफ्ट जो है, रिसोर्सेज जो गिफ्ट है वो हम दे पाएंगे। नाउ एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, इस तरह के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हमें जो है क्या करना है, इनका कंजर्वेशन, इसलिए इनका कंजर्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, for this afforestation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, check on overgrazing can be some of the methods। तो देखिए जो लैंड रिसोर्सेज है यानी हमारी जो अर्थ है, ठीक है, जो लैंड रिसोर्सेज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे जो हमारी अर्थ है वो क्या होगी, आप कह सकते हो ना कि जो देखो जब ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल को ऐसे बांध के रखती हैं। उससे क्या होता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और उससे हम जो हमारी लैंड है उसको हम कंजर्व भी कर सकते हैं। नाउ रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उससे भी क्या होता है, फर्टिलिटी कम होती है। एंड ओवरग्रेजिंग यानी जो एनिमल्स हैं उनको हम जो ग्रेजिंग क्या होता है ना, जैसे चराना उनको, तो उसके जो पैर होते हैं ना एनिमल्स के, उनसे भी जो लैंड है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ओवरग्रेजिंग जो है उसको भी कम किया जाना चाहिए। Second point is that conservation of soil resources, afforestation, flood control, check on overgrazing, terrace farming, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, ये सारे मेथड्स हो सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के। एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल यानी जो देखो जो बाढ़ आती है वो ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है वो उसको बहा ले जाती है, जिसके कारण सॉइल को बहुत नुकसान पहुंचता है। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को भी हमें कम करना चाहिए, जैसे हमने अभी किया। टेरेस फार्मिंग हमें शुरू करनी चाहिए। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि दो क्रॉप्स को मिला के बोना या अल्टरनेट बोना, जैसे लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती हैं उनको हम लगा दें, उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एंड आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो इस तरह से हम सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं। Next, conservation of water resources. Water resources are very very valuable resources for us, and how to conserve it? We can conserve it by the avoiding the discharge of untreated sewage। जो अनट्रीटेड सीवेज होता है यानी सीवर का जो पानी बिना साफ़ किए हुए सीधा डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ वेस्ट जो होता है वो सारे वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए जाते हैं। जो खेत में हम जो पॉइजनस पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका स्प्रे करते हैं, वो सब बहकर पानी में चले जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करता है, जिससे हमारी लाइफ और जो मेरीन एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल्स की उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, फूड चेन डिस्टर्ब होती है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है। ठीक है,
सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। सो हमें क्या करना है, हमें वाटर का ओवर यूज़ जो है उसको कम से कम करना है, ओके और क्या करना है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, तभी हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो जो डिफॉरेस्टेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है यानी जो फॉरेस्ट हैं उनमें आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, तो उनको हमें रोकना होगा। सॉइल इरोजन जो है उसको रोकना होगा। फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, ये सब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ है, वो सारी फॉरेस्ट में है। सो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ नहीं होगी। क्लियर। और ये क्या है, ये हमारी बहुत ही आप कह सकते हो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। एंड some factors which accelerate the process of extinction of natural vegetation and wildlife। तो ये सारे factors हैं, deforestation, soil erosion, forest fire, landslide, these all are the factors which accelerate the extinction यानी एक तरह से ख़त्म हो जाना। तो अगर ये फैक्टर हैं जिनके कारण जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। दिस मस्ट बी चेक्ड। सो पोचिंग ऑफ द एनिमल शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड, यानी उनका जो है शिकार जो है वो बंद होना चाहिए एनिमल्स का। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फॉर दिस कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ मिनरल शुड बी एनकरेज, यानी मिनरल्स का हमें कंट्रोल्ड यूज़ करना चाहिए। आप सब बच्चे जानते हैं, सो जो रिसोर्सेज हैं देयर आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो कोशिश करनी चाहिए हमें ऐसे रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ जो है स्टेप जो है वो उठाने चाहिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि उनको, क्योंकि रिन्यूएबल कौन से होते हैं, लाइक सोलर एनर्जी जिनको रिन्यू किया जा सकता है, एंड नॉन रिन्यूएबल लाइक पेट्रोलियम, कोल, जिनको जो है रिन्यू होने में जो करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज जो हम अभी रिन्यू करके कर सकते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लाइक so controlled use of minerals should be encouraged and wastage should be checked। hydroelectricity यानी पानी से जो बिजली बनती है that is renewable। solar energy should be encouraged instead of mineral fuels, coal and petroleum। तो उसकी जगह हमें सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनका यूज़ करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, 2 ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बेटा, खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले प्रैक्टिस करना, जब अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तभी आप जो है आगे इसको कर देखना, ठीक है। तो पहले खुद से ज़रूर कोशिश किया करो आंसर्स लिखने की, वर्कशीट समझने के बाद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सजेस्ट सम वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड स्कूल। आपको कुछ वेज सजेस्ट करने हैं जिससे कि आप अपने हाउस और स्कूल में जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अवेयरनेस। अवेयरनेस हैज़ टू बी ब्रोट अबाउट वाटर कंजर्वेशन अमंग एवरी सिटीजन, सबको अवेयर होना पड़ेगा। Second, every citizen should take a bath by filling a bucket of water instead of shower। तो देखिए शावर से जब हम जो है बाथ लेते हैं तो उसमें पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है, वी शुड यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। नंबर 3 इज़ कीप द टैप टर्न्ड ऑफ वाइल शेविंग, ठीक है। तो शेविंग के लिए भी जो है ये जो है शेविंग में भी हमें क्या करना चाहिए, जो टैप है उसको टर्न ऑफ रखना चाहिए जिससे पानी की बचत हो। नेक्स्ट देखिए, यूज़ टब इंस्टेड ऑफ टैप वाइल वॉशिंग डिशेज़। तो डिशेज़ जो है बर्तन साफ़ करने में भी हमें टैप की बजाय टब का यूज़ करना चाहिए। ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा बेटा आपको अगर कोई कुछ पॉइंट्स जो है एक्स्ट्रा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बाय विच यू कैन कंजर्व द वाटर, तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सजेस्ट वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनी 3 मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। तो आपको कुछ वेज लिखने हैं जिससे 3 मिनरल्स, ठीक है, जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो और उनको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। द 3 मिनरल्स यूज्ड इन डेली लाइफ आर पेट्रोलियम है, मील, मेटल्स हैं एंड कोल है, ओके। तो इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ मिनरल वेल्थ शुड बी डन। तो हमें कंट्रोल्ड यूज़ में मिनरल्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि अंधाधुंध जो है उनका यूज़ करना चाहिए। सेकेंड इज मिनरल शुड बी सेव्ड फ्रॉम वेस्टेज। तो हमें वेस्टेज से उनको बचाना चाहिए। थर्ड इज़ द यूज़ ऑफ मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा
should be reduced and in their place other fuel should be used like electricity, solar energy, nuclear energy। इनके अल्टरनेट जो है कोल एंड पेट्रोलियम के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को ये क्लियर है, काफ़ी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको समझने में या करने में। फिर भी अगर आपको लगता है यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।